मैं डॉक्टर अनिल कोठारी फ्रॉम कोठारी आई हॉस्पिटल उदयपुर। दोस्तों, आज हम ग्लोकोमा के बारे में बात करेंगे। ग्लोकोमा एक स्लो ब्लाइंडिंग डिजीज़ है, जिसको अपनी लोकल भाषा में हम काला पानी की बीमारी बोलते हैं। काला पानी का मतलब कोई काले रंग का पानी नहीं होता है। इस बीमारी का नाम काला पानी है इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो रोशनी चली जाती है वो वापस लौट के नहीं आती है। इस कारण से इस बीमारी का नाम अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में इसको काला जामर भी बोलते हैं, काला मोतिया भी बोलते हैं, बट बेसिकली काला पानी नाम ही ज़्यादा प्रचलित है। ये इस बीमारी को साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर मतलब इसमें रोशनी इतनी धीरे धीरे जाती है कि आपको उसकी भनक भी नहीं लगती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी जो एक गेहूँ की अनाज की बोरी होती है, अगर उसमें से एक एक दाना रोज़ निकालें तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, और जिस दिन आधी बोरी खाली हो जाएगी उस दिन आपका माथा ठनक जाएगा कि ये क्या हो गया है। तो ये बीमारी में आँख का प्रेशर बढ़ता है, और आँख का प्रेशर बढ़ के अंदर वाली जो नस होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, नस उस पर दबाव डालता है, और वो नर्व फाइबर जो होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो फिर जो रोशनी का जो समाचार है या जो इमेज ब्रेन के पास पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है, और आदमी धीरे 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 अंधा होता चला जाता है। काला पानी की बीमारी 2-3 तरीके से होती है। इसके 2-3 तरीके प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है क्रॉनिक सिंपल ग्लोकोमा, एक होता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, एक होता है नॉर्मोटेंसिव जिसमें प्रेशर नॉर्मल रहता है उसके बावजूद भी उसको ग्लोकोमा बोलते हैं, और चौथा होता है कंजेनिटल ग्लोकोमा। तो अपन पहले से शुरू करें। कंजेनिटल ग्लोकोमा जो होता है वो बिल्कुल बच्चों में होता है। कभी कभी बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो ग्लोकोमा के साथ ही पैदा होता है। कई बार उसकी ऐसी हालत होती है कि एक आँख की रोशनी ऑलरेडी गई हुई होती है और दूसरी आँख की रोशनी भी प्रेशर की वजह से जाने वाली होती है। इसका भनक आपको कई बार बच्चे जो पेरेंट्स लेके आते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे एक आँख की पुतली जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है प्रेशर की वजह से। इवन वो बाद में भी हो सकती है, मगर कभी कभी पैदा होने के टाइम पे भी इस तरीके के हालात मिलते हैं। उसको हम कंजेनिटल ग्लोकोमा बोलते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सकता है उतना करते हैं ताकि बच्चे की रोशनी बचाई जा सके। मगर कभी कभी कंजेनिटल ग्लोकोमा थोड़ा सा भी डिले हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल से रहता है। दूसरा होता है क्रॉनिक सिंपल ग्लोकोमा, जो कि जनरली जिसको अपन ग्लोकोमा बोलते हैं। इसमें रोशनी बहुत धीमे धीमे जाती है। आदमी को क्योंकि इसके साइन सिम्टम्स यूजुअली बहुत स्लो डिमिनिशन ऑफ विजन, बहुत स्लो रोशनी धीरे धीरे जाती है, तो इसका पता नहीं पड़ता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैजुअली डायग्नोस होता है। जैसे पेशेंट हमारी आउटडोर में अपनी नॉर्मल रोशनी की कंप्लेंट लेके आता है या रूटीन चेकअप के लिए आता है, और हमको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये मालूम पड़ता है कि भाई अंदर इसमें ग्लोकोमा को वो मतलब शक के घेरे में आ जाता है। जैसे हम लोग जब फंडस देखते हैं तो फंडस में जो ऑप्टिक नर्व का कप होता है वो कप की साइज अगर बड़ी होती है, या रूटीन एग्जामिनेशन में जब हम प्रेशर लेते हैं मरीज का तो हो सकता है कभी कभी प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये शक के घेरे में आ जाते हैं। और जब शक के घेरे में कोई पेशेंट आता है तो हम उसको फिर सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन दूसरे होते हैं, जैसे फील्ड चार्टिंग होती है, जैसे OCT से भी मालूम करते हैं। फील्ड चार्टिंग का मतलब है जैसे अपन सामने देख रहे हैं तो अपना एक आँख का घेरा होता है, जैसे अपन सामने यहाँ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये साइड में कोई चीज़ें हैं तो ये अपने को नज़र आती है, तो ये फील्ड ऑफ विजन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है ग्लोकोमा में, ये जो फील्ड ऑफ विजन है ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और रोशनी का दायरा लास्ट में जाते जाते एक जो आप जो कहते हैं ट्यूब में से देखते हैं उस तरीके की रोशनी हो जाती है। तो एक तो ये होता है, इसमें फील्ड चार्टिंग करते हैं हम लोग, उसी से मालूम पड़ जाता है, उसमें मालूम पड़ जाता है कहाँ का फील्ड ऑफ विजन कितना लॉस हुआ है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन उस समय किए जाते हैं। ऑफ कोर्स प्रेशर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बट बाद में प्रेशर और फील्ड ऑफ विजन ये सब चीज़ें मिला के हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा होता है कंजेस्टिव ग्लोकोमा, जिसमें जो आँख का जो अंदर जो पानी बनता है वो पानी निकलने की जो रास्ता होते हैं वो एकदम बंद हो जाते हैं, और इसमें एकदम मतलब कहना चाहिए ये एकदम सडन पेशेंट आता है अटैक होके, जिसमें प्रेशर एकदम अचानक बढ़ता है, आदमी को पेन होता है, सर दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती है, रोशनी एकदम कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को एकदम मेडिकली उसको ट्रीट करके
और उसको प्रेशर को कम करना पड़ता है। फिर बाद में उसमें लेज़र से ट्रीटमेंट करके भी उसमें थोड़ा प्रेशर कम करने की चेष्टा की जाती है, और अगर नहीं होता है कंट्रोल तो फिर उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और तीसरा होता है, और ज़्यादा खतरनाक होता है, वो कहलाता है नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा, जिसमें प्रेशर नॉर्मल रहता है बट उसके बावजूद भी उसमें अंदर जो नस पे जो दबाव होता है वो बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट होता है जैसे ग्लूकोमा में होता है। जैसे अपने दिन के 8 पैर होते हैं, 8 पैर में जैसे 8 पैर में हमेशा जो प्रेशर होता है वो ऊपर नीचे इस तरीके से वेरिएट करता है। तो इसमें जो वेरिएशन होता है, अगर वो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो रिकॉर्ड होता है उसमें अगर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो वो भी ग्लूकोमा जैसे ही इफेक्ट करता है, और उसको हम नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा कहते हैं। तो मैंने आपको लक्षणों के बारे में भी साथ साथ बताया है कि क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा में बहुत स्लो डिमिनिशन ऑफ विजन होता है। कंजेस्टिव ग्लूकोमा में मरीज एकदम एक्यूट अटैक में आता है। नॉर्मोटेंसिव में भी अचानक डायग्नोज होता है, और कंजेनिटल ग्लूकोमा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब इनका ट्रीटमेंट भी जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ट्रीटमेंट में क्या है, पहले हमेशा एक ग्लूकोमा का कायदा है कि पहले हमेशा मेडिकली ट्रीट किया जाता है। काफ़ी ऑफकोर्स आजकल तो काफ़ी दवाइयाँ आ चुकी है, मगर एक ज़माना था जब उसमें एक ज़माने में एक ही मेडिसिन होती थी और उससे सारा ट्रीट करते थे। अब तो काफ़ी दवाइयाँ आ चुकी है, अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ हैं। वो दवाइयाँ उपयोग करके 1 दवाई, 2 दवाई, 3 दवाई, और आजकल कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी आ गई हैं, वो यूज़ करके हम लोग इसको ग्लूकोमा को ट्रीट करते हैं। और जब ये ट्रीटमेंट मतलब सारी दवाइयाँ या 3-3, 4-4 दवाइयाँ यूज़ करने के बाद में भी अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं आता है, या अंदर जो दबाव है वो दबाव नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर उसमें नस में उस पर असर हो रहा है, उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है और उसमें विजन लॉस हो रहा है, तो फिर हम ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। ऑपरेशन करके इसमें ऑपरेशन होता है। कई लोगों की धारणा है, प्रचलित ही होता है कि साहब ग्लूकोमा का कोई ऑपरेशन नहीं होता या सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। ग्लूकोमा का भी इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है। वो बात अलग है कि इसके बारे में कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है 100% बिल्कुल वो कारगर होगा ही होगा। कभी कभी जो सर्जरी होती है वो फेल्योर भी हो सकती है, तो उसको रिपीट कर सकते हैं, तो उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। और उसके बाद में अगर फिर भी बढ़ती रहती है बीमारी, तो फिर अंदर साइक्लोक्रायोपेक्सी और जो अलग बीमार है, लेज़र से भी आजकल लेज़र से भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो लेज़र से ट्रीटमेंट होता है, साइक्लोक्रायोपेक्सी से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ट्रीटेबल डिजीज़ है। अगर टाइमली अगर इसको अपन ध्यान रख लें, या टाइमली अगर ये डायग्नोज हो जाए, तो डेफिनेटली इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। हालांकि हर साल हम हर साल एक वीक, मार्च के महीने में एक ग्लूकोमा वीक भी मनाया जाता है। तो वो तो खैर ठीक है, पब्लिक को अवेयर करने के लिए, पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए ऐसा वीक मनाते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हमारी मदद करती है, हम भी कुछ काम करते हैं, रैली निकालते हैं, पोस्टर्स देते हैं, और सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रचार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इस ब्लाइंडिंग डिजीज़ को रोकने के लिए किया जाता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपने आँख का, इसको बचने के लिए एक ही तरह है, एक तो रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए, और अगर टेस्ट में डायग्नोज हो जाता है तो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और इसमें एक ही बात है, ट्रीटमेंट जब होता है मरीज का तो ट्रीटमेंट बराबर लेना चाहिए, रेगुलर दवाइयाँ डालनी चाहिए। मतलब हम ये मरीज को अपने समझाते हैं कि अगर आप रोटी खाना भूल जाएं तो चल जाएगा, 2 दिन रोटी नहीं खाई चल जाएगा, मगर दवाई बराबर डालें, क्योंकि हर क्षण अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हर क्षण कुछ न कुछ लॉस जरूर हो रहा है। तो इसलिए एक नियम बना लें, 35-40 के बाद में हर साल टेस्ट अपने को कराना चाहिए। और स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जिनके फैमिली हिस्ट्री हो या जिसमें घर में कोई भी सफ़र किया हुआ हो, तो ऐसे मरीजों, ऐसे व्यक्तियों को तो हमेशा हर बार इसका टेस्ट कराना ही चाहिए। थैंक यू।